सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई करना हो तो उसमें फ़ंड्स जो है वो मेन फैक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि फ़ंड्स जो हैं आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर हैं, बट उसमें से एक फैक्टर है फ़ंड्स, कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं इंडिया में। यदि आपका ये पार्ट स्ट्रांग होता है तो आपके वीज़ा के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। बट कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे पास 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हमारे पास 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है और वो 1 साल से 2 साल तक पुराना है तो हमें वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास आपका इनकम, फैमिली टाइज, आपके जो इंडिया में अदर टाइज हैं, ये सारे भी स्ट्रांग होने चाहिए। ये सारे स्ट्रांग है तो वीज़ा के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं, बट ऐसे नहीं है तो वीज़ा नहीं लगते हैं। तो जब भी अप्लाई करने जाएं तो इस फैक्टर को ध्यान में रखें। बट फंड्स जो है इसका अलग पार्ट रहता है, तो आज हम सिर्फ फंड्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि आप फंड्स कैसे स्ट्रांग दिखा सकते हैं। पहली बात, आज की डेट में जो वीज़ा रिज़ल्ट चल रहे हैं ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। यदि आप वीडियो 2024 में ही देख रहे हैं और अप्रैल के आसपास देख रहे हैं तो ये वीडियो आप पर पूरी इम्प्लीमेंट होगी, बट हो सकता है कि कुछ पार्ट इसके आने वाले टाइम में जो है वो चेंज हो जाए। तो जैसे कुछ चेंज होता है हम नई वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हम जो भी नई अपडेट्स जो वो लेके आएँ वो भी आप तक पहुंच सकें। आप 6 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करने जाएँ तो जो भी नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें, ना कि जो आपने 6 महीने पहले देखा था उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। आज की डेट के अकॉर्डिंग फ़ंड्स जो हैं वो नए भी चल रहे हैं, ये एक अलग बात है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे यूके है, आप बिल्कुल नया फ़ंड्स लगाएंगे तो वीज़ा नहीं देखते हो। शेंगन न्यू फंड्स के साथ वीज़ा दे देता है। ऑस्ट्रेलिया आज की रेट में न्यू फंड्स के साथ वीज़ा बहुत कम दे रहा है। यूएस में फंड्स नहीं देखे जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। बट कनाडा में आज की रेट में ऐसा है कि यदि आपके पास न्यू फंड है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। बट बेटर एडवाइस ये है कि यदि आपके पास टाइम है और अभी आप 2-3 महीने बाद अप्लाई करने वाले हो तो फंड्स अभी से ही रेडी करना शुरू कर दें। फंड्स रेडी करने का तरीका ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट जो बनाने वाले हैं, बैंक में जो आपका पैसा है अभी से ही चला जाए। उसके बाद आपकी जो भी मंथली इनकम आ रही है उसमें आती रहे, और उसके बाद जो आपके मंथली एक्सपेंस है उसमें से निकलते जाए। ऐसा ना हो कि आपकी मंथली जो एक्सपेंस है वो आपकी मंथली इनकम से ज़्यादा चले जाए, वो कम रहे, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ आप सेव कर रहे हो और अच्छी अमाउंट एक सेव कर रहे हो। ये वीज़ा अफसर को आप दिखा दें कि आपके पास एक प्रॉपर सेविंग है, आप हर मंथ कुछ ना कुछ अच्छा सेव कर रहे हो, इसलिए वो सेविंग आप यूज़ करने जा रहे हो अपने ट्रैवल पे। और यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ दिखाती है तो वीज़ा अफसर ऑटोमेटिक आपके वीज़ा के चांस जो है बढ़ा देता है और आपका एक पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी आपने प्लान करना है तो आप 2-3-4 महीने पहले क्या करें, उसमें फ़ंड्स डाल दें। उसके बाद मंथली इनकम जो भी आ रही है उसमें जाती रहे। एक्सपेंस उसमें से आपके ये शो होने चाहिए कि आपकी इनकम से कम है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक फैमिली मैन हैं और आप ऐसा दिखाएं कि उसमें से मंथली आप सिर्फ 2,000 ही खर्च रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब उसमें लगना चाहिए कि लगभग 10-15 हज़ार आपका मंथली जो एक्सपेंस है आप वो निकाल रहे हो। जो 40 से 50 हज़ार आपकी सैलरी आ रही है उसमें से 20-25 हज़ार आप मंथली सेव कर रहे हो। तो इस तरीके से यदि आपने स्टेटमेंट आपकी शो होती है, उसमें रेगुलर इनकम एक आ रही है, एक्सपेंस कम जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। आप किसी भी कंट्री में लगा दें, चाहे उसे शेंगन में लगाएं, चाहे आप यूके में लगाएं, ऑस्ट्रेलिया में लगाएं, चाहे आप कनाडा में लगाएं, वो हर जगह पे वो बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी। बट रिसेंटली जो वीज़ाज़ आ रहे हैं, यदि आप बिल्कुल नया फंड्स डाल रहे हैं और आपके पास एक नई एफडी है, आप वो साथ में दिखा रहे हैं, तब भी कनाडा में वीज़ा आ रहे हैं। बट आपका प्लान 3-4 महीने बाद का है तो आपको जो मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न को फॉलो करके अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करेंगे, बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट होगी, उससे वीज़ा में जो है वो आपकी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एक मैं और आपको टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम का आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास फंडिंग जो है वो 3 से 4 लाख की है, और बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट $10,000 ज़रूर दिखाना चाहिए। यदि आप 6-6.5 लाख दिखाने जा रहे हो, 2 से 3 लाख रुपया आपको एकदम डालना है। तो वहाँ पे जो बेटर तरीका ये है कि जो आपके पास 3-4 लाख रुपए सेविंग में पड़ा हुआ है उसको वैसे ही रहने दें। जो आपने न्यू फंड अभी डालने हैं वो आप किसी और अकाउंट में डाल के उसकी एफडी करवा दें, और वो एफडी की कॉपी आप साथ में लगा दें।
आप इस पैटर्न को दोबारा समझ लें। आपने सिंपल क्या काम करना है कि जो आपके 3-4 लाख रुपए एक अकाउंट में पड़ा है उसको वैसे ही रहने दें। जो नया फ़ंड आपने ऐड करना है वो एक अलग अकाउंट में डालें और उसके बाद उसकी एफडी करवा दें और वो एफडी की कॉपी लगा दें। और जिस अकाउंट में आपने एफडी की कॉपी जो लगा रहे हो उसकी बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में नहीं लगानी है। बैंक स्टेटमेंट आपने पहला जो अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी पैसा पड़ा हो उसकी लगाएं, 3 महीने या 6 महीने की लगा दें, साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएं और एक एफडी की कॉपी साथ में ऐड कर दें। ये तीनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे लगाएं, बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और एफडी की कॉपी। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप एक साथ ही लगाएं, तो जिससे कि वीज़ा ऑफिसर के पास टोटल फंड आपका गया हुआ है। एफडी वहाँ पे आपकी हेल्प कर देगी क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन वो कैसे आई है इतनी शो नहीं होगी। एफडी चाहे नहीं भी है वीज़ा ऑफिसर उसको कंसीडर कर लेगा क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफ़िल कर रहे हो। आप 10,000 के आसपास फंडिंग जो है, $10,000 की बात मैं कर रहा हूँ, $10,000 के आसपास की जो फंडिंग है वो आप शो कर रहे हो, तो वीज़ा ऑफिसर को उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपके वीज़ा के चांस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। कनाडा में अप्लाई करना हो, इस पैटर्न में आप फंड्स रेडी करके वीज़ा अप्लाई करें। और ये पैटर्न जो है ये सिर्फ मैं कनाडा के लिए बता रहा हूँ और साथ में आप इसे शेंगन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यूके में आप ये पैटर्न इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कंट्री का पैटर्न डिफरेंट होता है, वीज़ा ऑफिसर का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। यूके में यदि आपने सेविंग के साथ एक नई फंडिंग लगा दी तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ होके आएगा और उसमें रीज़न भी ये आएगा कि आपने जो फंडिंग है उसमें आपने जो एफडी लगाई है वो बिल्कुल नहीं लगाई है। और ये फंड्स एफडी के लिए जो आपके पास आए हुए हैं ये कहाँ से आए हैं, इसका सोर्स दो और इसको जस्टिफाई करो और आपका वो रिफ्यूज़ करके दे देंगे। इसलिए अपडेट्स जो हैं वो आपके पास प्रॉपर होनी ज़रूरी होती है। यदि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो ज़रा अपडेट्स को भी देखो कि वो कंट्रीज़ में कैसी चीज़ चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ देखी है वही चीज़ आपने उठा के यूके में इम्प्लीमेंट कर लो कि यूके का पैटर्न टोटली डिफरेंट है और यूके में एप्लीकेशन बहुत स्ट्रिक्टली देखी जाती है। और मेरा मानना है कि जिसका यूके का वीज़ा आ जाए उसके बाद उसके लिए कनाडा वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और उसके बाद उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और उनको शेंगन का वीज़ा लेना भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि जितनी बारीकी से फ़ाइल यूके चेक करता है कोई भी कंट्री नहीं चेक करती है। तो यदि आपने ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी बनानी हो कि आपको बाद में ऑस्ट्रेलिया वीज़ा चाहिए, कनाडा चाहिए, यूएस चाहिए या शेंगन चाहिए तो यूके को चूज़ कर ले। और यूके में खासियत और भी है कि यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ाज़ आते हैं। और एक सबसे बड़ा एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि आपका रिफ्यूज़ भी हो जाए वीज़ा और यदि वीज़ा अफसर ने गलती कर दी फाइलिंग में, यानी कि जब उन्होंने फाइलिंग चेक की उस टाइम पे उसको समझने में या डिसीजन देने में गलती कर ली तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। और चैलेंज आपको ना करना आता हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके प्री एक्शन प्रोटोकॉल की एप्लीकेशन करवा दें। 3 महीने में रिज़ल्ट आता है बट उसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हम इस चीज़ के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में काफ़ी रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव देखने को मिले हैं और ये आते हैं ईजिली। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके हम इस चैनल पर आते रहेंगे। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।